तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति लोक शांति देव शांति वनस्पति शांति। प्रभु परमात्मा परमेश्वर की असीम कृपाओं के बीच आओ हम करें योग प्राणायाम। आज का सत्र प्रारंभ करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम एक्सरसाइज के साथ में। चूंकि सर्दी का अधिक मौसम है, शरीर के अंदर खून को अधिक गति देनी है। मेडिटेशन में दोनों टांगे पीछे फैला ले, सांस लेते हुए ऊपर जाए। कमर नहीं चल रही आपकी। मेन तो है कमर को चलाना है। रिलैक्स। अब राइट टांग को लेके जाना है तो कमर नीचे आना चाहिए, है ना। मेन मेरी बहन कमर का। गुड। रिलैक्स। आजा दूसरे करते। रिलैक्स। चित शांत, मन शांत, शरीर में गति आने लगे। आई राइट हाथ को उठाओ और लेफ्ट टांग को उठाओ। रिलैक्स। अब अपोजिट करेंगे। आ जाओ। रिलैक्स। एक गति आ गई शरीर के अंदर। उस सर्दी में जब तक गति नहीं आएगी खून के अंदर, योग प्राणायाम को उतना फायदा नहीं आता है। खून ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, खून दौड़ता हुआ होना चाहिए। तो आ जाओ, हाथों को ऊपर करते हुए स्थिर पिचकारी की तरफ ऊपर ले जाते हुए सांस ली गहरी, ऊपर ले जाते हुए सांस ली फेफड़ों में। रिलैक्स। सारी नस नाड़ियों को शुद्ध करना जरूरी है। उस शरीर में गति आएगी तो शक्ति आएगी। सुनिश्चित मान के चलो, जितना आलस और बिस्तर के अंदर रहते हैं
उतना उतना शरीर जो है डिटॉक्स नहीं होता है, शरीर की विकृतियां बढ़ती ही जाती हैं। आ जाओ एक बार और। रिलैक्स, शशांक आसन में जाओ। सांसों को नियंत्रित करो। हमारे यूट्रस, हमारी किडनीज, हमारा लीवर सभी को सशक्त करता है ये आसन। आ जाओ, लेट जाओ। पोस्टर टू वक्र आसन में आ जाओ। चलो एक घुटने को चला लो। सर्वाइकल, साइटिका, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सबके लिए उत्तम आसन हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। इस पर लेटे भी कर सकते हैं। आज दोनों बिल्कुल घुटने चिपका, इसके अंदर नियम नहीं रहता, घुटने चिपके हुए होना चाहिए, अन्य तक हमारी टांगें फैलने लगती है। आप उठाओ और कमर को पकड़ते हुए 1 2 पूरी ताकत है, 3 4 उठाओ कमर, 5 उठाओ, 6 8 7 मूवमेंट लोगे तभी कमर की चर्बी भी आगे की सबसे जाएगी। और हमारी मुख्य टंकी कौन सी है? हमारी मुख्य टंकी हमारा पेट है। और अगर पेट ही हमारा सही होगा तो शरीर के प्रत्येक अंग में, चाहे वो बाल झड़ रहे हो या चर्म रोग हो रहा हो, सब पे इफेक्ट आता है। अच्छा, रिलैक्स, दोनों तरफ बाएं करो, गहरी गहरी सांस ले लो 5 बार। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। सर्दी में जितनी गति लाओगे शरीर के विकार एकदम मिट जाएंगे। उस सर्दी की मेहनत गर्मियों में काम आएगी। इस समय शरीर को जितना पिघाल लोगे, गर्मी में तो अपने आप ही पिघलता रहता है, लेकिन सर्दी में अधिक खाते हैं, अधिक कैलोरी खाते हैं, गजक है, पराठे हैं, गाजर का हलवा है, अधिक खाते हैं, तो इसमें अधिक कैलोरी जलाने की जरूरत होती है। अच्छा, पुनः करते हैं। 1 सांस बढ़ती हुई जाएंगी पर ये बस्त्री का 7 होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 लेग चेंज। चेंज करो, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। अगर किसी को करने में ज्यादा दिक्कत हो तो बीच में भी कम कर सकते हैं, लेकिन अगर अधिक गति है, कहीं तकलीफ होने लगे तो बीच में स्लो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इतना फास्ट करें। अब करेंगे इसके साथ में, ये थोड़ा सा टिपिकल रहता है और विशेष रूप से सर्वाइकल के लिए बड़ा अच्छा है। 1 आराम से गए, वापस आ, थोड़ा रुक गया। 2 3 आराम से जाओ। 4 5 6 7
8 9 ये चेंज मुख्य बात की जगह है। शरीर उबलने लगेगा, अंदर की भट्टी जलाना पड़ेगी। बाहर की भट्टी जलाने से क्या होगा? अच्छा, एक टांग के ऊपर फेंकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। रिलैक्स। मत दिया शरीर को तो मोटापा कहां रहेगा? मोटापा गायब हो जाएगा। हमारी अतिरिक्त चर्बी जो शरीर में जमा हो जाती है वो खत्म होगी, और उसके खत्म होने से सैकड़ों बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हाथों को ऊपर निकालना, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां पकड़ लो, आगे का पोषण ऊपर खींचते हुए सर्पासन खींच के रखो हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जेंट रिलैक्स। अरे मोड़ लो, पकड़ लो, दोनों राशन की तरह तन जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चेंज। आ जाओ, राइट या लेफ्ट उठ के बैठ जाओ। तो ये क्या किया हमने? एक्सरसाइज विथ भस्त्रिका प्राणायाम। तुझे सर्दी लगना बंद, शरीर में खून की गति बढ़ गई, हमारे में गति आ गई। यही तो गति हमारे में शक्ति है। आज वो भस्त्रिका ही कर लेते हैं, बैठ के कर लेते हैं 2 मिनट। छोड़ते थे पेट अंदर। गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ते समय पेट को अंदर, डायफ्राम पीछे। 12 करोड़ फेफड़ों के छिद्र खुल जाते हैं।
आ जाओ, टांगों खोलो। तो शरीर में गति आई, प्राणायाम करने से शक्ति आ गई, रिलैक्स हो गई, शरीर भी रिलैक्स हो गया। हाँ, टांगों के साथ में कर लेते हैं, भामरी करते हुए, भामरी प्राणायाम करते हुए। आज ऐसे ही प्राणायाम ज्यादा करेंगे। उंगली आगे पीछे, एक पैर आगे एक पीछे। दोनों पैर आगे, दोनों पीछे। घुटनों के लिए बड़ा अच्छे आसन है, विशेष रूप से सर्दियों में बड़े घुटने दर्द करने लगते हैं। आ जाओ, दोनों तरफ घुमा लो। ये दोनों तरफ V1, दोनों तरफ हम गोल शून्य बना रहे हैं। अगर कलम को बांध दें अंगूठे के अंदर तो बिल्कुल शून्य बन जाना चाहिए। वापस अलग अलग। ये एक तरफ जाते हुए नीचे से मिलता हुआ आएगा तो कभी भी ऑयलिंग। अब ये दोनों साथ में वापस। आ जाओ। आ जाओ, टांगे फैला के कर लो। साइड का फेट कम होगा, टांगे फैला लो। मेरी स्टेज थोड़ी छोटी है तो टांगे ज्यादा नहीं फैल रही, आप ज्यादा फैला के कर सकते हो, बिल्कुल टोटल। आ जाओ, टांग के ऊपर टांग रख लो। अर्ध तितली आसन, ये शरीर को गति भी देगा। यूट्रस, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, हमारी किडनी, सबको ही सशक्त करता है। आ जाओ, इसे उठा लो। आ जाओ, इस टाइम से आ जाओ।
अच्छा, तो ये हमने घुटनों से हमारे शरीर से निचले के पार्ट्स को शुद्ध करने के लिए घुटनों का विशेष रूप से आसन किए। आज आप कपालभाति करते जिनके पेट ज्यादा निकले हुए हैं, पेट ज्यादा पिचकता नहीं है, तो हाथ से पिचकाएं थोड़ा सा। जैसे सांस छोड़े थोड़ा हाथ का भी जोर लगाएंगे तो टमी एकदम अंदर चली जाती है, लटकेगी नहीं वो धीरे धीरे। कपालभाति हमको कब नहीं करना चाहिए? पीरियड के दिनों में नहीं करना चाहिए। गर्भवती मेरी माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। खाना खा के आ गए हैं तो 3 से 4 घंटे, चाहे नाश्ता किया और कोई भी ठोस आहार लिया हो तो 3 से 4 घंटे नहीं करना चाहिए। जिनने ऑपरेशन कराया है उन लोगों को भी कम से कम 6 महीने तक नहीं करना चाहिए, फिर डॉक्टर से पूछ के ही करना चाहिए। तो ये जो है अंदर से मंथन कर देता है। निरंतर 5 मिनट चाहिए। अगर हमने प्रेशर कुकर को आग पे रखा है तो 5 मिनट में उसमें 1 सीटी आने लगती है, और लगातार जब सीटी आती है तो खाने का भोजन में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर विकार, यूट्रस में अगर किसी प्रकार का कोई शिस्ट डेवलप हो रही है, शरीर के अंदर कोई विकार आ रहा है, स्टोन्स बन रहे हैं अंदर, बार बार स्टोन्स बनने की हमारी प्रवृत्ति है, ब्लॉकेज आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, डायबिटीज हो रही है, इस सबको मिटाएगा कैसे? निरंतरता। उसको भाप देना पड़ेगी, स्टीम देना पड़ेगी, उबालना पड़ेगा, तभी शरीर के अंदर परिवर्तन आता है। अच्छा, लेट के कर लो। लेट के टांगे दोनों मोड़ के रखेंगे, फिर कमर एकदम नीचे लचीली होना चाहिए।
आ जाओ, बीच का पोषण ऊपर उठाते हुए सेतु बंधासन। आ जाओ, राइट या लेफ्ट उठ के बैठ जाओ। तो ये हमने किया कपालभाति। शरीर के अंदर एक गति लिया है, एक शक्ति लिया है। आ जाओ, खड़े होके करते हैं। नमस्कार। एकम, ये द्वे, ये त्रीणि, ये चत्वारि। भू नमस्कार। शास्त्रम, भुजंग, पर्वत। पुनः भू नमस्कार। अश्व संचालन। दूसरी टांग आगे। शिथिल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। लेफ्ट साइड में नीचे लेट जाओ और राइट साइड को ऊपर रखो। राइट हाथ भी ऐसे टेढ़ा और टांग को भी टेढ़ा, बिल्कुल रिलैक्स। और पीछे का हाथ पीछे की तरफ, राइट हाथ पीछे की तरफ सीधा, हथेलियां आसमान की ओर। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों को महसूस करो, परमात्मा को। पैरों को, उंगलियां हिलाकर पैरों को रिलैक्स, संपूर्ण पैर रिलैक्स, घुटने तक की जंघाएं रिलैक्स, संपूर्ण जंघाएं रिलैक्स, हाथों की उंगलियां रिलैक्स, संपूर्ण हाथ रिलैक्स, कोहनी तक की बाहें रिलैक्स, कंधे तक की बाहें रिलैक्स। नाभि क्षेत्र पे आओ, नाभि क्षेत्र रिलैक्स, हृदय स्थल रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, नाक कान मुंह रिलैक्स। आंखों पे आओ, आंखें रिलैक्स, त्रिनेत्र, शिव नेत्र, मस्तिष्क पर आओ, मस्तिष्क रिलैक्स। आओ, उड़ चले आकाश में उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर के चरणों में। उड़ते रहो, उड़ते रहो। क्या सुहाना मौसम है, खिली हुई धूप और आकाश में उड़ते हुए हम। मन की गति किसी भी गति से तेज है तो अपने मन की गति से उड़ते रहो आकाश में, बादलों के ऊपर और ऊपर। सूर्य, चंद्रमा, तारा मंडल गुजरते ही जा रहे हैं और हम आकाश में उड़ते ही जा रहे हैं उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर से मिलने के लिए। वो देखो, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ परमात्मा। आओ, प्रभु से लिपट के प्रभु का रूप हो जाए और एकदम रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स,
धीरे धीरे वापस आते हैं। त्रिनेत्र शिव नेत्र से मस्तिष्क में प्रवेश करें। आंख, नाक, कान, मुंह को महसूस करें। महसूस करें कंधों को, कोहनियों को, हाथों और हाथों की उंगलियों को महसूस करें। गला, हृदय, नाभि क्षेत्र को महसूस करें। जंघों, घुटनों, पैरों और पैरों की उंगलियों को, हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाकर गति का संचार करें। आओ ओम को शंखनाद करते हैं। उठ के बैठ जाए। वो करते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। राइट है सूर्य नाड़ी, लेफ्ट है चंद्र नाड़ी। अंगूठी से राइट नाड़ी को जमाते हुए चंद्र नाड़ी से सर्वप्रथम सांसों को बाहर निकाल दो। इसी से गहरी सांस लें और राइट से छोड़ दें। जिससे छोड़ा इसी से वापस लें। एक से लेना, दूसरे से छोड़ना है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, लोम विलोम, दोनों में बेसिक थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आप इसी को मान के चलो। जिस गति से ले रहे हो दूसरी गति से छोड़ दो। 72,864 नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगे। एक पॉजिटिव विचार, एक पॉजिटिव चिंतन के साथ, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। सदा जीवन का आनंद महसूस करती हूं। कभी कपट नहीं करती। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता ही मेरी जिंदगी है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर से बिछड़ कर इस संसार में आ गई हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। पवित्र चिंतन, पवित्र मनन हमारे जीवन को शुद्ध कर देता है। गलत चिंतन, गलत मनन हमारी शक्ति को क्षीण कर देता है। विचार ही तो है जो आपको शक्तिमान और शक्तिहीन कर सकता है। एक गलत विचार, एक गलत समाचार हमारे इंटरनल सिस्टम को डैमेज कर देता है। या तो बीपी को हाई कर देगा, जब बीपी को नीचे ले आता है। तो सारा दिन हम जो अपवित्र विचार सोचते रहते हैं, दूसरों को गालियां मन ही मन देते रहते हैं। ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये सब बुरा, तो फिर मैं कैसा। तो कभी भी नेगेटिव चिंतन मत करो। सदा पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव चिंतन, यही हमारे शरीर के अंदर गति देगा। यही हमारे शरीर में शक्ति देगा। आ जाओ, कद्दू चला लो। 72,864 नाड़ियां बीपी को नियंत्रित कर लेता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, मानसिक तनाव को मिटा देता है, एलर्जी को समाप्त करेगा। शरीर के 50 से अधिक रोगों को डायरेक्ट रूप से नाड़ी शुद्धि प्राणायाम समाप्त
कर लेते हैं। इसके नीचे हाथ रख ले, एक ही टांग को ऊपर नीचे। आ जाओ, राइट को लेके चला लो। लेफ्ट तरफ चलो। दूसरी टांग से चला लो। वापस। आ जाओ, लेफ्ट को पकड़ लो। आ जाओ, दूसरी को ले लो। आ जाओ, दोनों पकड़ लो, खींचो अपनी तरफ। आ जाओ, लुढ़क लो। आ जाओ, सर्वांगासन में चले जाओ। शरीर को ऊपर की तरफ खींच दिया। इससे शरीर में गति तो आएगी और साथ साथ में ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आएगा, जिससे हमारे शरीर में शक्ति मिलती है, शक्ति का संचार होता है और चेहरे पर रौनक आ जाती है, बालों का झड़ना बंद हो जाता है और धीरे धीरे पैरों को, उंगलियों को ऊपर नीचे चला सकते हैं। साइकिलिंग और बाकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आराम से साइकिलिंग किया, एक्सरसाइज किया, इससे हमारी आंतें, यूट्रस और सब पे बड़ा फायदा पहुंचता है। टांगों को फैला के वी कैचे रुमा भी चला सकते हैं, लेकिन जब शरीर पे कंट्रोल हो तब। और तो दीवार पर चिपक के ऊपर जाया जा सकता है। आ जाओ, बीच में सेतुबंद आसन कर लो, बीच का पोर्शन उठा लो। एकदम सर्वांग आसन के बाद में उठा नहीं जाता है, थोड़ी देर लेट के एक्सरसाइज करने के बाद उठना चाहिए। एकदम ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होगा तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए बीच का पोर्शन फिर से उठा लो और बीच में हाथ डाल के उस पर लेट जाओ, रिलैक्स। पीठ के दर्द के लिए बढ़िया आसन है, एकदम उत्तम आसन। आ जाओ, राइट के
कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो प्रभु नाम हो रहा था। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हे दाता, हे परमात्मा दया कर मेरे दाता, कृपा कर मेरे दाता। जो बी की ताली थायराइड डायबिटीज के लिए, ये सारे एक्यूप्रेशर्स पॉइंट हैं जिन्हें हम दबा रहे हैं। हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं कभी किसी की निंदा ना करूं, क्योंकि निंदा करने से क्या होता है, उसके पाप कर्म प्रभु आप मेरे ही तो खाते में लिख देते हो। हे दाता मुझे शक्ति दो कि मैं किसी का अहित न सोचूं, क्योंकि दाता जब भी मैं अहित सोचता हूं आप वो बबूल के कांटे तो मेरे ही जीवन में बो देते हो। हे मेरे परमात्मा मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी वाणी अपनी आचरण से कभी किसी का दिल न दुखाऊं। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो पर प्यारे दिल किसी का न तोड़ो। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हम पे दया करना। बुरा जो देखन को गया बुरा न मिलिया कोई, मैं दिल खोजा अपना प्रभु मुझसे बुरा न कोई। हे दादा मुझ में कितनी सारी बुराइयां हैं और हरदम बुराइयां दूसरों में ही ढूंढता रहता हूं। हे प्रभु मुझे शक्ति दे, भक्ति दे, अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त करके एक नेक इंसान बन सकूं मेरे दाता। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हम पे दया करना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति लोक शांति देव शांति वनस्पति शांति। हे परमात्मा हे परमेश्वर सब जीवों का कल्याण करो प्रभु, सबके जीवन में सुख और समृद्धि दे दो दाता। दोनों हाथों को रगड़ते हुए शरीर के प्रत्येक अंग पर प्रभु परमात्मा परमेश्वर के आशीर्वाद को महसूस करें। आज का शिविर यहीं समाप्त होता है। आप सभी पधारे, हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम ओम।